टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ताजा बयान दिया है। भविष्य उज्जवल हो। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी आपने बड़ा आदेश दिया है। नहीं, उसमें हम लोगों ने कहा कि समन्वय बीपीएससी से स्थापित करके जल्द से जल्द हम लोग परीक्षा करा देंगे। तो क्या सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी विचार कर रहे हैं? वो निर्भर करेगा, पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर निर्भर करेगा कि जितनी रिक्तियां हैं उसी हिसाब से और जरूरत उसी हिसाब से हम लोग। और वह बयान जो है कि तमाम शिक्षाविदों में कह लीजिए कि वायरल हो गया है। सभी लोग अब टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है कि अलग ही बात कर रहे हैं। उस पर हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले टीआरई 4 के बारे में उन्होंने कहा क्या। यह वीडियो कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराना है, कुछ लोग कह रहे हैं नया है, लेकिन इरादा क्या है शिक्षा मंत्री का? टीआरई 4 में क्या रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1,60,000 हो जाएगा, या फिर 80,000 हो जाएगा, या फिर जो है कि कह लीजिए कि 26,000 पर ही बहाली होगी? क्या कुछ इसकी सच्चाई है, हर चीजों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, गोल मोल होकर के रहने से कोई फायदा नहीं है। बहुत दिग्गजों को हमने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया है जो विगत कई वर्षों से आपके साथ खेला करते आ रहे हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले और जो कि बिहार विधानसभा का जो है कि सत्र शुरू हुआ है। 5 दिवसीय सत्र है और इसमें नेताओं का आना जाना है और मीडिया कर्मी जो है कि सबसे बाइट भी लेते हैं। स्वाभाविक है, पूछताछ करनी चाहिए, नहीं तो नेताजी लोग कहां क्या बोल देंगे कब कोई पता नहीं चलता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि एक मीडिया बाइट जो है कि वायरल हो जाता है। शिक्षा मंत्री इसमें बयान दे रहे होते हैं। टीआरई 4 पर सवाल जब पूछे जाते हैं तो उस पर जो है कि क्या बोल रहे हैं सब सुनाएंगे आपको। तो वो बयान जैसे ही वायरल होता है, अभ्यर्थी जो है कि हम तक वो भेजता है और कहता है कि भैया देखिए ना, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी क्या कुछ टीआरई 4 पर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप भी देखिए, फिर हम आपको इसके पीछे के कई राज को बताते हैं। भविष्य उज्जवल हो। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी आपने बड़ा आदेश दिया है। नहीं, उसमें हम लोगों ने कहा कि समन्वय बीपीएससी से स्थापित करके जल्द से जल्द हम लोग परीक्षा करा देंगे। तो क्या सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी विचार कर रहे हैं? वो निर्भर करेगा, पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर निर्भर करेगा। तो साथियों, आपने सुना, शिक्षा मंत्री से जब मीडिया कर्मी पूछती हैं कि टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ेगा जी, तो वो कहते हैं सीधा जवाब तो खैर शिक्षा मंत्री देंगे ही नहीं। इसका जवाब क्या हो सकता था? हाँ रिक्ति बढ़ेगा, हाँ रिक्ति नहीं बढ़ेगा, या जो है कि ये कह सकते हैं कि ठीक है रिक्ति बढ़ने का संभावना है ना। भाई ऐसा जवाब शिक्षा मंत्री नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो शिक्षा मंत्री है ना, वो जवाब दे रहे हैं एकदम गोल गोल घुमाकर कि वो अभी रिक्ति का गणना हो रहा है, टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। जो भी होगा स्टूडेंट के हित में होगा, जो भी होगा मुख्यमंत्री के अनुसार होगा, जो भी होगा सब कुछ में मुख्यमंत्री को बीच में लाएंगे। तो शिक्षा मंत्री आप बने किस लिए हैं? पहला सवाल तो ये होना चाहिए इनसे कि शिक्षा मंत्री साहब, आप अपने अधिकार से कुछ बात बोलते हैं, आप बोलिएगा। अरे भाई, पूछा गया टीआरई 4 जो है कि कब तक आएगा, तो पिछले 1 साल से तो यही आप बोल रहे हैं कि जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, हम रोस्टर भेज रहे हैं क्लियरेंस करके, हम जो है कि अधियाचना भेज रहे हैं। अरे भाई, कब भेज रहे हैं ये कहीं नहीं बोल रहे शिक्षा मंत्री जी। काहे कि सब लोग, जनता ऐसे ही मंत्री को चुना है और निश्चित तौर से इनका मान सम्मान होना चाहिए, फूलों का माला तो पहनाना ही चाहिए, नेताजी का स्वागत होना चाहिए और ऐसा ही स्टेटमेंट देना भी चाहिए। झूठों का लोग ट्रोल इनको करते रहता है। मानिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी अगर अपने काम कर्तव्य अच्छा नहीं करते, लोग बेवकूफ है जो वोट देता। आप ही बताइए जरा, काहे वोट देता? लोगों ने चुना है तो अच्छा ही ना काम कर रहे होंगे, अच्छा ही ना काम कर रहे हैं। राज्य में शिक्षा का देख लीजिए, हर ओर कितना अच्छा चल रहा है, सब कुछ चकाचक। अब कोई कमी रहा जी? कुछ कमी नहीं रहा। शिक्षा मंत्री जी तो कहिए रहे हैं कि भेज देंगे अधियाचना जल्द ही,
तब भी लोग ट्रोल कर रहा है। जानते हैं ट्रोल में जो कर रहा है ऐसा ऐसा बात लिख रहा है कि हम पढ़ेंगे तो हमको कह लीजिए कि वीडियो शूट करते वक्त भी जो है कि हंसी आ रही है हमें। आप यहाँ स्क्रीन पर खुद ही देखिए, आप पहले यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देखिए कि जैसे ये वीडियो वायरल होता है हमें साहित्य आजकल को ट्विटर पर टैग किया जाता है। हाँ, वही एक्स हैंडल जिसका नाम हो गया उस पर टैग किया जाता है, मेंशन करके लोग कह रहे हैं भैया कुछ बोलिए। हम क्या बोले, हम बोलेंगे तो कुछ गड़बड़े हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि भैया आपको केवल स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप यहाँ देख, जो अच्छा कमेंट होगा वही ना पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री से हमको 2 बात सुनना है क्या? आप यहाँ देखिए लोग काहे इतना ट्रोल कर रहा है भाई साहब, कह रहे हैं कि इनको कहिए क्लियर बोल रहे हैं, गोल गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको हम लोग 1 साल से देख रहे हैं कैसे ये झूठ बोलकर बातों को टालते हैं। ये है अमित कुमार। अब हमको तो इस पर भी आश्चर्य लगता है, अमित कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं 1 साल से। तो भाई चुनाव में वोट तो इसी को जनता ने दी है, आप झूठ बोल रहे हैं क्या? सवाल है जनता किसे चुनी है? आपको थोड़ी चुनी है, शिक्षा मंत्री को चुनी है। 1 साल अभी आप सुन रहे थे ना, अगला 2 साल और सुनिए, ये तो सौभाग्य है आपको सुनने को मिल रहा है। अगला देखिएगा, हमारे बोलने की जो प्रतिक्रिया है इसको शिक्षक, अभ्यर्थी और फिर जो है कि तमाम जो लोग हैं रिवर्स में लेकर काम करिएगा। हमारी अपनी गरिमा है, हम उसके अनुसार से, नियमों के अनुसार से ही बातें करते हैं। एक कह रहे हैं कि श्रवण कुमार है, ये झूठा मंत्री है, ये क्या करेगा पता नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगा। अरे भाई नहीं करता तो कौन जिताता है इसको? देखे कि नहीं जीते हैं कि नहीं, भारी बहुमत से जीते हैं। लोग इसको हल्का में ले रहे थे, डॉक्टर सुनील कुमार को या कह लीजिए शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी को लोग हल्का में ले रहा था। और देखिए इतना विकास की गंगा बहाए हैं शिक्षा में, क्या बात, हर सब्जेक्ट पूरा हो गया है, स्कूल में एकदम चकाचक व्यवस्था, सारी व्यवस्था, मतलब क्या ही कहे, एकदम अब की बार टॉप देखिएगा कितना करेगा, बहुत करेगा लोग, बहुत, क्योंकि पढ़ाई का सब सिलेबस पूरा है इनके अनुसार। अब एक लोग कह रहे हैं अजय कुमार है, अब क्या ही बोले। देखिए शिक्षा मंत्री साहब, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हालांकि आप तो देखेंगे नहीं, हमारा जैसा छोटका चैनल को क्या देखता है भैया, पढ़ देते हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कर रहे हैं। ये इतना लापरवाह इंसान है कि अपना काम ढंग से नहीं करता है, ये 1.5 साल से रिक्त पद की गिनती ही कर रहा है। ये शिक्षा मंत्री नहीं, ये झूठा मंत्री है। ये हम नहीं कर रहे हैं, माफी चाहते हैं शिक्षा मंत्री साहब, हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, हम पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। हाँ, एक बात तो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि रिक्ति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधा बताइए ना एक बार में। तो साथियों, हम अपने ही शिक्षा मंत्री के आदर्श पर चलकर ना आपको बताएंगे। हमारे शिक्षा मंत्री आज तक साफ साफ बोल भी नहीं किए हैं, तो हम जो पिछले 7 मिनट से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जब खुलकर बोलवे नहीं किए हैं तो हम कैसे आपको खुलकर बता दें। कोई भी चैनल, दुनिया का कोई भी चैनल पर आपको कोई बता पाएगा खुलकर? हाँ, आप बात कहिए, हमारा अपना सोर्स क्या कहता है। देखिए रिक्ति तो अच्छी खासी संख्या में है, 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी चाहिए। सरकार ने भी इसको पहले भी कहा था, और उन्होंने कहा था कि एस्टेट हम नहीं लेंगे, तब 1,60,000 के बहाली को 2 भागों में बांटेंगे, TRE 4 और TRE 5। अगर हम झूठ हैं तो फिर हमको बोलिए, ये सच है कि नहीं है? और अब चूंकि एस्टेट हो गया है तो 2 भागों में बंटने का कोई चांस ही नहीं है। अभ्यर्थी अगर चाहेंगे तो 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी, अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे तो भैया फिर ये शिक्षा मंत्री सर्वमान्य है, विश्वज्ञाता हैं, और तमाम बिहार के मंत्री लोग जो है कि भैया वो सबसे महान है, वो जो करेंगे वो उचित ही तब आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप सबों ने बहुमत देकर उनको अपना नेता चुना है। तो अपना नेता का बात नहीं सुनिएगा, वो चाहेंगे तो 26,000 पर बहाली लाएंगे, वो चाहेंगे तो 60,000 पर लाएंगे, वो चाहेंगे तो 80,000 पर लाएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो भैया फिर आप अपना और हम अपना घर पर ही मौज करेंगे। सीधा सा मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे, अब इतना कौन आपको समझाएगा। TRE 4 की बहाली अभी आने में वक्त है। अगर ये चीज आप नहीं मानते हैं, उससे अच्छा 10 ठो आप बकरी पाल के इधर उधर चरा लीजिए, लेकिन झूठी अफवाहों में मत रहिए। TRE 4 आने में भी वक्त है, इस बात को जानिए।
देखिए, हमको लगता है कि आज हमारा अंदाज आपको थोड़ा दूसरा टाइप का लगा होगा। क्या करें, आक्रोश आ जाता है मन में, आवेशित हो जाते हैं। लेकिन याद कीजिए वो समय जब आप आक्रोशित होते हैं, और ये भी ध्यान रखना होता है कि सामने जो हम कह रहे हैं ना, वहां पर बहुत लिमिटेशन है, तो आप हमारे ही तरह जो है कि बदले बदले नजर आएंगे। तो खैर, मुस्कुराइए, आने वाले दिन TRE4 आपका ही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सच बताने के लिए केवल साहित्य आजकल याद रखिएगा, और ये अपने तमाम साथियों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या विचार आपको लगता है? शिक्षा मंत्री का बयान बिल्कुल सही है, आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है TRE4 आ जाएगी। कमेंट में बताइएगा कितने लाख पदों पर बहाली आ सकती है, कमेंट में बताइएगा। क्या बहाली को 2 भागों में बांट करके ही लाया जाएगा? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।